अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए आज हम सबक नंबर 10 को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें सबक नंबर 10 का नाम नहीं बताया गया। यहाँ पर सबक नंबर 10 का कोई भी नाम नहीं है। यानी अब हम इस सबक को कैसे पढ़ेंगे। पहली लाइन देखिए, इस सबक को हिजे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ें। यानी हमने इसके हिजे भी करने हैं और हमने इसको रवां भी पढ़ना है। अगली लाइन देखिए, इस सबक में पिछले तमाम असबाक यानी हरकात, तनवीन, हरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हरूफ लीन शामिल हैं। यानी जो जो आपने पीछे तमाम असबाक पढ़ लिए हैं, पिछले 9 तमाम असबाक जो आपने पढ़ लिए हैं, इस सबक में वो तमाम शामिल हैं। तो अब यहाँ अगली लाइन देखिए, इन तमाम क़वाइद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ साथ सेहत लफ्ज़ी का ख़ास ख्याल रखिए, बिलखसूस हरूफ मुस्तआलिया। अब आपने नोट किया होगा कि हर तख्ती हर सबक में हमें हरूफ मुस्तआलिया के बारे में बार बार बोला जा रहा है कि आपने हरूफ मुस्तआलिया के बारे में ख़ास ख्याल रखना है। यानी उनमें अच्छे से आप हरूफ लीन को आपने हरूफ मुस्तआलिया को आपने अच्छे से अदा करना है, यानी उसको पुर करके पढ़ना है। और बाकी जो तमाम असबाक हमने पढ़ लिए हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है कि वो भी हम अच्छे से अदा करें। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें हिजे करने का तरीका बताया जा रहा है कि हमने हिजे किस तरह से करनी है। हिजे करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि हर हरफ को पिछले हरूफ से मिलाते जाएं। जैसे मौदूआतुन के हमने हिजे इस तरह से करने हैं। ये हमें तरीका बता रहे हैं कि हमने मौदूआतुन के हिजे किस तरह से करने हैं। यहाँ देखिए हमें हिजे करने का तरीका बताया जा रहा है। अब हमने मौदूआतुन को कैसे पढ़ना है। मीम वाव ज़बर माऊ, दौद वाव पेश दू माऊ दू, आइन ज़बर आ मौदूआ मौदूआ, ता दो पेश तुन मौदूअतुन। अब यहाँ पर देखिए आप गौर से कि हमने जो पिछले तमाम असबाक पढ़ लिए हैं, ये देखिए मीम वाव ज़बर है। तो अब हमें यहाँ पर एक कायदा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। जो हमने पढ़ लिए हैं हरूफ लीन और हरूफ मद्दा। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हरूफ लीन है तो हमने इसको बग़ैर खींचे झटका दिए पढ़ना है। अब हरूफ लीन की मकदार भी हमने पढ़ी है, हरूफ मद्दा की मकदार भी हमने पढ़ी है, तो हमने उसी के मुताबिक इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब जैसे हमने तमाम असबाक पढ़े हैं उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो अब हमने इसको बग़ैर खींचे पढ़ना है और इसको हमने इसकी मकदार पूरी करनी है। एक अलिफ 2 हरकात के बराबर। मौदूअतुन, और तनवीन के एंड पर नून साकिन ज़ाहिर हो रहा है तो वो भी हमने ज़ाहिर करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली लाइन की तरफ चलिए। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़, लाम ज़बर ला ला। अब हमने क़ को लंबा क्यों किया। अब यहाँ पर देखिए अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा हो जाता है। तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ और 2 हरकात के बराबर हमने लंबा करके पढ़ना है, तो इसलिए हमने इसको लंबा किया। क़ाला। आगे देखिए सौद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ सी रॉ, तो ज़बर तो
स्वीरोत। अब सौद और त्वा हरूफ मुस्तआलिया में से है तो हमने इसको पुर पढ़ना है, और अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा हो गया, तो इसलिए हमने रॉ को लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, स्वीरोत। ह खड़ा ज़बर ह। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। ह ज़ा। अब यहाँ पर खड़ी हरकत की अलामत है, और यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। तो आपने अब पिछले तमाम असबाक पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम कौन कौन से कायद लगाकर इस सबक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर खड़ी हरकत की अलामत है, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, तो हमने दोनों कायदों की मकदार बराबर रखनी है, क्योंकि सिर्फ इनके नाम चेंज हैं और इनकी मकदार एक अलिफ दो हरकत के बराबर ही है, तो हमने उतनी ही करके इनको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा। लाम ज़ेर ली ज़ा ली। काफ ज़बर का ज़ा ली का। सिर्फ हमने ज़ा को लंबा किया है क्योंकि खड़ी हरकत की अलामत है, और ज़ेर और ज़बर आ रही है लाम और काफ के ऊपर, तो हमने इनको बगैर खींचे, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए ही पढ़ते हैं। तो अगर साइन चेंज हो जाए तो उनकी मकदार हमने बढ़ा देनी है। यहाँ पर खड़ी हरकत है तो हमने खड़ी हरकत हुए एक अलिफ और दो हरकत के बराबर लंबा कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, काफ अलिफ ज़बर का। नून वाव पेश नू का नू। ये ज़ायद अलिफ है, इसको हमने हिजे करते वक्त इसका नाम नहीं लेना। तो यहाँ पर अब देखिए, अलिफ से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो गया, तो इसलिए हमने रूफ़े मद्दा को एक अलिफ दो हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ लिया। अब आगे देखिए, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़। लाम वाव पेश लू लू। यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, इसलिए हमने लंबा कर दिया। लाम वाव है और वाव के ऊपर जज़्म है, तो जज़्म जब किसी लफ्ज़ पर आ जाए तो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है, तो वाव साकिन हो गया। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो गया, तो इनको भी हमने एक अलिफ दो हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। लाम ज़बर ला। हा उल्टा पेश हू लाहू। सीन वाव ज़बर सौ। फा ज़बर फा सौ फा। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ। लाम दो पेश लुन क़ौ लुन। फ़ा या ज़ेर फ़ी। हा ज़ेर ही फ़ी ही। नून वाव पेश नू। हा या ज़ेर ही नू ही। हा ज़ेर ही नू ही ही। बा ज़ेर बी। हा खड़ा ज़ेर ही बी ही। लाम या ज़बर लई। सीन ज़बर सा लई सा। बा या ज़बर बई। नून ज़बर ना बई ना। आइन ज़बर आ। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा आज़ा। बा दो ज़बर बन आज़ा बन। मीम ज़बर मा। ता अलिफ ज़बर ता मता। आइन दो ज़बर अन
متاعا تو زبر تو غین کھڑا زبر غا تو غا شین زبر شا کاف واو پیش کو شاکو را دو زبر رن شاکورن غین زبر غا فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفورن دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر دا دا وو دا خا واو زبر خو فا دو زیر فن خو فن یا واو زبر یو میم دو زیر من یو من قاف یا زیر قی لام زبر لا قی لا حا یا زیر حی لام زبر لا حی لا را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی را زبر را سین واو پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبر لئی ایلی ہا زیر ہی ایلی ہی عین زبر ع لام یا زبر لئی علی ہا زیر ہی علیہ صاد زبر صا واو الف زبر وا صوا با دو زبر بن صوا بن میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن ما آ بن صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن صلا تن زا زبر زا کاف کھڑا زبر کا زکا تا دو زبر تن زکا تن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن رسولن میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو ضا دو زیر زن محفوظن میم زبر ما قاف الف زبر قا
مقا میم پیش مو مقامو ہا الٹا پیش ہو مقامہو خا زیر خی تا کھڑا زبر تا خیتا میم پیش مو ختامو ہا الٹا پیش ہو ختامہو۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 10 شروع کیا تھا اور سبق نمبر 10 کی ہم نے 8 لائنیں پڑھی ہیں، تو بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ روز اچھے طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، جیسے جیسے آپ سنتے ہیں ویسے ویسے ہی آپ کوشش کیا کریں کہ آپ بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی جلد سے جلد سیکھ جائیں گے۔